नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस श्रृंखला को शुरुआत करने से पूर्व आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोग अपने मार्ग में उन्नति को प्राप्त हों, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आपके सपने पूरे हों, भगवान आपकी इन इच्छाओं को पूर्ति करे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला रहने वाले हैं दोस्तों, वो उत्तराखंड की भाषा तथा साहित्य से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत दफ़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। उत्तराखंड की भाषा तथा साहित्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमाऊं क्षेत्र में थारू और बोक्सा बोलियों को छोड़कर कौन सी बोली बोली जाती है? मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कुमाऊं क्षेत्र में थारू और बोक्सा बोलियों को छोड़कर इन दो जनजातियों की बोली को अगर हम छोड़ देते हैं, छोड़कर ऐसी कौन सी भाषा है जो प्रमुख रूप से बोली जाती है, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, इसके अंतर्गत कुमैया, जिसे हम काली कुमाऊं भी कहते हैं, और सोरिया जो परगाना सोर के रूप में विख्यात है, और अस्कोट परगाना अस्कोट के अंतर्गत ये बोली जाती है। ये सारी चीज़ें पिथौरागढ़, सोर घाटी, बागेश्वर के अंतर्गत बोली जाती है। और जोहारी जो परगाना जोहार के रूप में जाना जाता है मुंशियारी की तरफ, सिराली जो परगाना सिराली के तौर पे इसे जाने, और मुंग कुमैया कुमाऊं तथा गढ़वाल सीमा में ये बोलियां बोली जाती हैं। देखिए, जो मैंने आपको जो बोलियां बताई, ये कुमाऊं और गढ़वाल की मध्य के अंतर्गत ये बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, आइए दूसरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कुमाऊं के उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुमाऊं के उत्तर की तरफ की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, अगर आप उत्तर की तरफ देखोगे तो उत्तर में आपके पिथौरागढ़ जनपद आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भोटिया बोली बोली जाती है। भोटिया लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो इनकी कुमाऊं के उत्तर के अंतर्गत भोटिया जनजाति के लोग इस बोली को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इस प्रकार से आपके सम्मुख से, कुमाऊनी बोली भाषा में वैज्ञानिक अध्ययन कुमाऊं के किस विद्वान द्वारा किया गया है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर कुमाऊनी भाषा की अगर वैज्ञानिक रूप में जो अध्ययन किया गया है, जो कुमाऊं के जो विद्वान रहे हैं, वो आपके गंगादत्त उप्रेती जी द्वारा ये वैज्ञानिक रूप में इसको गढ़ा गया। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो गंगादत्त उप्रेती द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किस के अंतर्गत, किस भाषा के अंतर्गत किया गया है? तो कुमाऊनी बोली भाषा में ये चीज़ें की गई है। अब दो प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न है, कुमाऊनी बोली भाषा में अन्य किन किन भाषाओं के शब्द का बाहुल्य है? देखिए, बाहुल्य है मतलब इन कुमाऊनी बोली के अंतर्गत किन किन भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, ये कहने का मतलब है। देखिए, जो बाहुल्य रूप में बोली जाती हैं, जो शब्दों को जो अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं, उन शब्दों में कुमाऊनी भाषा की बोली के अंतर्गत हम उसको चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर कुमाऊनी भाषा की बात करूं तो उसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, गुजराती, पंजाबी के साथ खड़ी बोली भी यहाँ पर बोली जाती है, और हिंदी भाषा के शब्दों का ये बाहुल्य माना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 5वें नंबर का, हिल डायरेक्टरेट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक है, किनके द्वारा कुमाऊं डिवीजन भाषा के वैज्ञानिक हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये गंगादत्त उप्रेती जी ही हैं, जिन्होंने आपके कुमाऊनी बोली भाषा में वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में कुमाऊं भाषा का ये किया था। वही इसके क्या है, कुमाऊं डिवीजन की भाषा वैज्ञानिक के रूप में, लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न, छठे नंबर के प्रश्न, डॉक्टर त्रिलोकचंद पांडे की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। अब डॉक्टर त्रिलोक पांडे की दो रचनाएं, उनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई हैं, उन रचनाओं के बारे में आपको बताना है। दोस्तों, अगर मैं उनकी दो रचनाओं को आपके सम्मुख से रखूँ तो पहली रचना है उनकी कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, ये पहली इनकी रचना है। दूसरी जो रचना है कुमाऊं का लोक साहित्य,
इन के द्वारा ये लिखा गया है। कभी क्वेश्चन ये बनेगा कुमाऊं का लोक साहित्य किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है, किन ये इसके रचनाकार कौन है, तो आपको वो ये पता होना चाहिए। डॉक्टर त्रिलोक चंद पांडे इनके द्वारा ये लिखी गई है। और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि भी ये इनके द्वारा 2 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट करते चाहिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि का नाम क्या है। कुमाऊनी भाषा के ऐसे कवि का नाम बताना है जिन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है, या कहें इसका दर्जा इन्हें प्राप्त है। दोस्तों जो 7वें नंबर का जो प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि का क्या नाम है, तो लोक रत्न पंथ जी इसकी क्या है, आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आइए दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कुमाऊनी लोक साहित्य की बहुचर्चित लोक गाथा जो मालूशाही को प्रथम बार किसने पुस्तकार रूप प्रदान किया। अब जो कुमाऊं की जो प्रसिद्ध गाथा, जो बहुचर्चित गाथा है लोक गाथा के रूप में, जिसे मालूशाही के रूप में सभी लोग जानते होंगे, इस कथा को पुस्तक के रूप में जो गढ़ा गया है वो किन के द्वारा इसे गढ़ा गया है, किन के द्वारा इसे पुस्तकार रूप प्रदान किया गया है, किन शख्सियतों द्वारा इसे प्रदान किया गया है। देखिए जो इसको जो पुस्तकार रूप जो प्रदान किया गया था डॉक्टर वी दत्त उपाध्याय जी हैं, और साथ ही इनके साथ ही आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर रमेश चंद पंत, और साथ ही जमुना दत्त वैष्णवी जिसे हम अशोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके द्वारा इसको क्या किया गया है, मूल रूप प्रदान किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 9वें नंबर के प्रश्न की। 9वें नंबर के प्रश्न है कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य कब से मिलता है। कुमाऊं भाषा में जो लिखित रूप से साहित्य को कब से जाना जाता है, कब से ये मिलता है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए दोस्तों जो कुमाऊनी भाषा की जो लिखित साहित्य की बात करूँ तो इसकी खोज के आधार पर यदि हम बात करें तो 1800 ईसा के बाद इसकी ये खोज हुई थी, इसका ये चलन प्रचलन में आया था। 18वीं शताब्दी के बाद हमें कुमाऊनी भाषा के क्या मिलते हैं, साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वो है 10वें नंबर का प्रश्न। कुमाऊनी साहित्य के भंडार, ठीक है, भंडार को किन प्रमुख लेखकों और कवियों ने समृद्ध किया। आपको ये बताना है कुमाऊनी साहित्य के भंडार को कौन से लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा इसको समृद्ध किया गया है, उनके नाम आपको बताना है। देखिए इसमें जो प्रसिद्ध लेखक हैं या कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनमें आप सभी लोग जानते होंगे गिरीश तिवारी गिरदा के नाम से जो जाने जाते हैं, और चारूचंद पांडे जी हैं, और साथ ही गोपाल दत्त भट्ट जी ने अपना बड़ा योगदान दिया है, जीवन चंद जोशी और बंशीधर पाठक जिसे जिज्ञासु के रूप में जो सरोदा अनपढ़, इनके द्वारा ये चीज़ें लिखी गई हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जब लिखी गई हैं तो ये हमें कुमाऊं की साहित्य के भंडार के रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की। ठीक है, कुमाऊनी काव्य संग्रह अग्निखार के प्रवक्ता का क्या नाम है, ये आपको बताना है। किनके द्वारा इस संग्रह को अग्निखार के प्रवक्ता का नाम क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो कुमाऊनी काव्य में जो इनको लिखा गया है, ये गोपाल दत्त भट्ट जी द्वारा इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। अब 12वें नंबर का प्रश्न की बात करेंगे। डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल के शोधपूर्ण ग्रंथ का क्या नाम है, ये आपको बताना है। बहुत दफ़े क्वेश्चन पीसीएस के अंतर्गत ये जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें पूछे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वें नंबर का। देखिए जो डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल हैं, उनके द्वारा एक शोध ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम आपको बताना है। देखिए इनके द्वारा कुमाऊनी हिंदी उपभाषा में इनके द्वारा ये लिखा गया है, और कवियों का जो कहें एक तरफ से विमोचनात्मक अध्ययन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, कुमाऊनी उपभाषा इनके द्वारा जो शोध ग्रंथ के जिस पे शोध इनके द्वारा किया गया था वो है हिंदी की उपभाषा, जिसे हम कुमाऊनी कहते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बुरुंश कुमाऊनी कविता राष्ट्रीय स्तर के किस कवि की रचना है? ऐसे कुमाऊं की एक कविता जो बुरुंश कुमाऊनी कविता है, ये ऐसे कवि हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भी विख्यात हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना जाता है। देखिए, ये कोई और नहीं है, ये हैं आपके सुमित्रानंद पंत जी द्वारा ये बुरुंश कविता कुमाऊनी पर लिखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की। यह है, विद्वानों ने गढ़वाली बोली के कितने उपभेद बताए हैं? देखिए, जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने गढ़वाली के कितने उपभेद बताए हैं, ये आपको बताना है। देखिए, एक विद्वान हुआ करते हैं जो डॉक्टर ग्रियर्सन हैं, इन्होंने गढ़वाली भाषा के क्या बोली थी, इन्होंने 8 उपबोलियों को इसमें विभक्त किया, जिसमें अगर मैं बात करूं श्रीनगरी, बधानी, दौसिया, जैसे माझ, कुमैया, नागपुरिया, सलाड़ी, राठी, टिहरियाली, और ये नामों से क्या किया गया है, इसे 8 भागों में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया दोस्तों। अब उसी प्रकार से 15 नंबर का जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी भाषाएं समाहित हैं, ये आपको बताने। मध्य पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत आप देखोगे तो उसमें एक तो कुमाऊनी आती है, एक गढ़वाली आती है, क्योंकि हमने अगर मध्य भाषा की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत 2 चीज़ों को विभाजित कर दिया गया ना, एक तो तरफ कुमाऊनी, एक तरफ गढ़वाली। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, जो 2 चीज़ें आती हैं। 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मध्य पहाड़ी भाषा के ऐसे 2 विद्वानों के नाम बताना है जिन्होंने इस भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, समाहित की गई हैं, जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली की बात कर रहा हूँ। अब जो मध्य पहाड़ी भाषा के ऐसे 2 विद्वानों के नाम बताने हैं जिन्होंने इस भाषा का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी और साथ ही गोविंद चाचक, इनके द्वारा ये किया गया है, ये मध्य पहाड़ी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। 17वें नंबर का प्रश्न है, गढ़वाल के किस क्षेत्र में सलाणी भाषा बोली जाती है? अब सलाणी भाषा कहाँ बोली जाती है गढ़वाल के अंतर्गत, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये 17वें नंबर का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। तल्ला और मल्ला और गंगा सलाण में ये क्या बोली जाती है, इस भाषा को बोली जाती है। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, तल्ला, मल्ला और गंगा सलाण में सलाणी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस भाषा को वहाँ पर बोला जाता है। अब अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है, गढ़वाली व्याकरण की रूप रेखा के लेखक का नाम क्या है? गढ़वाली व्याकरण की रूप रेखा किस लेखक द्वारा इसे लिखा गया है, इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अबोध बंधु बहुगुणा जी द्वारा इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। इसके लेखक के रूप में इसे जाना जाता है। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा कौन सी रचना की गई है? ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल व्याकरण की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, ये की गई थी अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा इसे की गई थी। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का हम 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन किस लेखक की कृति है? देखिए, गढ़वाली लोकगीत के अंदर का जो सांस्कृतिक अध्ययन किया जाता है वो किस लेखक द्वारा इसकी कृति की गई थी, आपको बताना है। अगर दोस्तों मैं सही से अगर आपको बताऊं तो डॉक्टर गोविंद चाचक हैं, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की वह कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने किया? अब इसे बताना है, हिंदी साहित्य प्रयाग में इसका ये किया गया था, जिसका प्रकाशन किया गया था, तो वो बतानी वो पुस्तक का। देखिए दोस्तों, जो पुस्तक थी गढ़वाल के लोक नृत्य गीत की, ये इनके द्वारा ये लिखी गई थी, ये पुस्तक को रचा गया था। ठीक है, इसका जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इसमें क्या किया गया था, इसका प्रकाशन किया गया था। और ये क्या है, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत के रूप में इसे जाना जाता है। ये बहुत सुंदर पुस्तक है, इसमें गढ़वाल की संस्कृति की उन बहुत छटाओं को बारीकी से समझाया गया है या कहें उकेरा गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, गढ़वाल की दिव्यंग विभूतियाँ किस लेखक की कृति हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, ये जो गढ़वाल की दिव्यंत विभूतियाँ हैं, इसके जो लेखक हैं आपको पता होगा, भगत दर्शन सिंह। इनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा राज्य स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें जाना जाता है। इनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, लेख लिखे गए हैं साहित्य के रूप में भी। जो भगत दर्शन सिंह हैं, इनके बारे में अभी कभी आप नेट में सर्च कीजिएगा, इनके बारे में बहुत ही अच्छी मनोरम इनके द्वारा साहित्य में अपना योगदान दिया गया है। अब बात करते हैं 22वें नंबर का प्रश्न। 22वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, गढ़वाल पर महापंडित राहुल संक्यात्यान द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। अब कौन सा पुस्तक इनके द्वारा रची गई है। गढ़वाल पर जो महापंडित राहुल सत्याख्यान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, आपको ये बताना है। अगर हम बताएं दोस्तों, ये बहुत दफ़े क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय परिचय गढ़वाल, हिमालय परिचय गढ़वाल इनके द्वारा लिखी गई है। कभी क्वेश्चन बनता है, हिमालय परिचय गढ़वाल किसके द्वारा लिखी गई है, ये महापंडित राहुल सत्याख्यान द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये प्रश्न आपका 23वें नंबर का प्रश्न है, गढ़वाली साहित्य के लिए जय श्री सम्मान के प्रवक्ता कौन थे। जय श्री सम्मान किनके द्वारा गढ़ा गया या किनको ये प्रदान हुआ था। ठीक है, ये बुद्धि बल्लभ थपड़ियाल जी हैं, इनको इस सम्मान से के प्रवक्ता के रूप में माना जाता है, प्रणेता के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 24वें नंबर का, गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किन किन विद्वानों द्वारा किया गया है, किन किन विद्वानों द्वारा किया। ठीक है, जो गीता है, ठीक है, गीता का गढ़वाली भाषा में इसका क्या किया है, रूपांतरण किया गया है, इसका अनुवाद किया गया है। तो देखिए जो किया गया है जिन विद्वानों द्वारा, उनमें पहले विद्वान हैं पंडित उमादत्त नथाणी जी हैं, साथ ही आदित्य राम, ठीक है, फिर हैं आपके बचन सिंह नेगी। इनके द्वारा जो गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं तक। दोस्तों ये जो श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लाया हूँ, ये स्वयं मेरे द्वारा अलग अलग चीज़ों से इसे छांट छूट के लाया है, क्योंकि ऐसा मिश्रण आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।